हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए हमें ये बताना है कि ये जितने भी रैशनल नंबर्स हमें गिवन है इनका जो एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है। इट मीन्स हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी और मेथड का हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नंबर है वो है 13/3125। इस क्वेश्चन में क्या होगा, सो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो कंडीशंस है यहाँ पर, अगर दोनों फिलफिल हो जाती हैं इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो P/Q के फॉर्म में अगर लिखा है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि P और Q दोनों को ही को प्राइम होना चाहिए। P एंड Q आर को प्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही नंबर्स को प्राइम होना चाहिए, और प्राइम नंबर्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स मैच नहीं होते हैं। ये दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये दोनों ही नंबर्स को प्राइम होना चाहिए। अब जो सेकंड कंडीशन है उस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, और यहाँ पर जो n और m है वो होल नंबर्स है। n एंड m आर होल नंबर्स। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 to the power 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। 5 की भी पावर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ये दोनों नंबर्स के अलावा तीसरा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। इट मीन्स इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने के बाद 2 या 5 या 2 और 5 दोनों ही नंबर्स अगर हमें मिलते हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में तब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर वहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 7 आ जाता है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा। ना यहाँ पर मैंने बोला था n और m को होल नंबर्स होना चाहिए। इट मीन्स n और m दोनों जीरो भी हो सकते हैं। इट मीन्स 2 to the power 0 की वैल्यू 1 होगी एंड 5 to the power 0 की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई भी तीसरा नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज 2 और 5 ये दो ही ऐसे नंबर है जिससे किसी नंबर को डिवाइड करने पर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलता है। सो 2 और 5 से अगर हम डिवाइड करके देखें किसी भी नंबर को, 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ये कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है। ओके, इसी तरह से 5 से भी अगर किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड कर दें तो हमेशा हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही मिलता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट नंबर पर। इसे हमें चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों ही नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। सो 13 को तो हम 13 ही लिखेंगे। नाउ 3, 1, 2, 5 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे सो क्या होगा, 3, 1, 2, 5 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 625 टाइम्स। देन 5 से 625 डिवाइड हो जाएगा 125 टाइम्स। देन 125 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स। देन 25 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3, 1, 2, 5 के जो प्राइम फैक्टर्स करने पर हमें प्राइम नंबर्स में क्या मिला, ओनली 5, और ऊपर 13 ही एक प्राइम नंबर है। दोनों में कोई भी प्राइम नंबर मैच नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों को प्राइम है, ये तो कंफर्म हो गया। इट मीन्स 13 एंड 3, 1, 2, 5 आर को प्राइम।
सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। अब सेकंड कंडीशन को हमें फुलफिल करना है, तो हम इसको डिनोमिनेटर को अगर ऑब्जर्व करेंगे, सो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं, 5 टू द पावर 5 और 2 यहाँ पर एब्सेंट है, बट हम 2 टू द पावर 0 को यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर हमें वापस मिलता है। सो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में मिल रहा है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर n इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 5. सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, where n equals to 0 and m equals to 5. 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है। सो ये जो एक्सपांशन होगा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, बिकॉज सेकेंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। सो क्या होगा, 13/3125 विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो फर्स्ट नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर की तरफ। सो जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो है 17/8। इसमें भी हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। सो 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है और 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। सो दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स करने के बाद कोई भी हमें प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। इट मीन 17 और 8 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। सो ये जो 8 है इसके फैक्टर्स करने के बाद हमें क्या मिला है, 2 टू द पावर 3। यहाँ पर 5 टू द पावर, यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, बट हम 5 टू द पावर 0 अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ये दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और 2 टू द पावर 3 मीन्स एक होल नंबर है और 5 टू द पावर 0 भी एक होल नंबर है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। और यहाँ पर n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 0 है। सो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल यहाँ पर हो जाती है बिकॉज 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में तीसरा नंबर कोई भी नहीं है। सो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है 64/455। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि ये दोनों को प्राइम हैं या नहीं है। तो 64 और 455 के हम फैक्टर्स करके पहले ये चेक कर लेते हैं। 64 के फैक्टर्स हम करेंगे तो ये होगा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड 32 टाइम्स, देन 2 से कम्प्लीटली डिवाइड 16 टाइम्स, देन 2 से 8 टाइम्स, अगेन 2 से 4 टाइम्स, अगेन 2 से 2 टाइम्स एंड अगेन 2 से 1 टाइम। इट मीन्स 2 टू द पावर 6। ओके, नाउ हम चेक करते हैं हमारे डिनोमिनेटर को। इट मीन्स 455 को, इसके फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं। सो 455 एक ऑड नंबर है। सो ये 2 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होने नहीं वाला। हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 5 9s are 45 एंड 5 1s are 5। देन ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21। देन 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 1s are 13। सो 455 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, सो दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कोई भी प्राइम नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। ऊपर सभी नंबर्स 2 हैं और नीचे 5 7 एंड 13 है। सो ये दोनों ही नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे।
इट मीन्स जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो तो फुलफिल हो गई है। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पर। हम चेक करते हैं जो डिनोमिनेटर है वो किस तरह से लिखा जा सकता है। सो डिनोमिनेटर जो 455 है वो है 5 × 7 × 13 के फॉर्म में। यहाँ पर 5 टू द पावर 1 है, 2 भी हम कहीं से ले आएंगे उसकी पावर 0 हो जाएगी। इट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 1। बट यहाँ पर हमने क्या देखा था, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसकी पावर एक नेचुरल नंबर हो। इट मीन्स यहाँ पर जो 7 और 13 प्रेजेंट है इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब क्या हुआ, 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1 तो है, बट 7 और 13 भी इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में आ गए। इट मीन्स ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। So it will be a non-terminating and repeating decimal expansion. Now जो फोर्थ नंबर है हमारे पास वो है 15/1600। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें चेक करना है दोनों को प्राइम है या नहीं है। सो 15 के फैक्टर्स हमें क्या मिल जाएंगे, 3 × 5 और 1600 के फैक्टर्स करके हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 800 टाइम्स, देन 2 से 400 टाइम्स, and again 2 से 200 times, again 2 से 100 times, again 2 से 50 times, and again 2 से 25 times. Now 5 से 5 times and 5 से 1 time. So 2 to the power 1 2 3 4 5 6 and 5 to the power 2 means 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें 5 जो है वो कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो ये क्या होगा, दोनों को प्राइम नंबर नहीं हुए। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इस 5 से इस 5 को अगर हम कैंसिल कर दें, अब क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो हमारा 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा 2 टू द पावर 6 × 5। अब कोई भी प्राइम नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, अब को प्राइम हो गए, हमने बना लिए को प्राइम। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो गई है सेटिस्फाइड। आते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ। सो हमें क्या चेक करना है, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है। सो डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। देखो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 टू द पावर 6 × 5 टू द पावर 1। ये दोनों प्राइम नंबर्स के अलावा कोई भी तीसरा नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, वेर n की जो वैल्यू है वो 6 है और m की वैल्यू है वो 1 है। सो जो हमारी सेकेंड कंडीशन थी, सेकेंड पॉइंट था, वो भी सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स ये जो गिवन रैशनल नंबर है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ना जो फिफ्थ नंबर है हमारे पास वो है 29/343। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, चेक करना है ये दोनों ही नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। सो 29 तो प्राइम नंबर है, सो ये 29 ही रहेगा। इसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, 343। 343 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 7 × 7 × 7। नाउ ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स करने के बाद कोई भी प्राइम नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही नंबर्स क्या हुए, को प्राइम हुए। सो 29 एंड 343 आर को प्राइम। फर्स्ट पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, जहाँ हमें चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। सो 343 जो है वो है 7 टू द पावर 3। यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, फिर भी अगर हम चाहें तो 2 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। 2 और 5 दोनों की ही पावर हमने होल नंबर तो लिख दी, बट हमने क्या देखा था, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेचुरल नंबर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर 7 टू द पावर 3 प्रेजेंट है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। सो ये जो नंबर होगा, ये जो रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। सो इट विल बी a नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ना जो 6 नंबर हमें गिवन है वो है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, चेक करना है दोनों ही नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। सो 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ 23 ही मिलेगा। उसके बाद जो ये डिनोमिनेटर है इसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स, उसने ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2⁵ इंटू 5⁵2। ये दोनों में ही कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, सो ये दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम होंगे। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, दे बोथ आर को प्राइम। नाउ जो सेकंड पॉइंट है उस पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट में हमें क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में है या नहीं है। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर हमारा है 2⁵ इंटू 5⁵2। इट मीन्स ये 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में है, वेर n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2 है। सो सेकेंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ना जो 7th नंबर हमारे पास है वो है 129/2² इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5। सो यहाँ तो हम देखकर ही बता सकते हैं डिनोमिनेटर जो है वो 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में तो है, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहा है 7⁵5। सो डायरेक्टली देखकर हम बता सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में नहीं है। सो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। ना जो 8th नंबर है हमारे पास वो है 6/15। नाउ सबसे पहले हम चेक करते हैं ये दोनों को प्राइम है या नहीं है। सो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 एंड 15 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5। यहाँ पर जो 3 है वो हमें कॉमन तो मिल रहा है दोनों में ही, बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 4th नंबर में किया था वैसे ही यहाँ पर हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। सो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/5। ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सो दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स को प्राइम हो गए। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई है। दिस 2 and 5 आर को प्राइम। नाउ हम चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में है या नहीं है। सो 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम 2⁵0 इंटू 5⁵1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो जो डिनोमिनेटर हुआ वो 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में हो गया। ये दोनों के अलावा कोई भी तीसरा नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है प्रोडक्ट में। सो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। सो ये जो नंबर है 6/15 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। 9th नंबर हमारे पास है 35/15। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही चेक करेंगे दोनों को प्राइम है या नहीं है। सो 35 इक्वल्स टू होता है 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7, और 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। सो प्राइम फैक्टर्स तो हमने कर दिए। यहाँ पर 5 कॉमन भी मिल रहा है, सो हम 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे। सो जो न्यू नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 7/2 इंटू 5। सो ये दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम है, बिकॉज कुछ भी कॉमन अब यहाँ पर नहीं है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। हमें ये चेक करना है कि इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है या नहीं है। सो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 2 इंटू 5। इट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो हमारा है 2⁴1 इंटू 5⁴1। सो 2⁴n इंटू 5⁴m के फॉर्म में है हमारा डिनोमिनेटर। यहाँ पे कोई तीसरा नंबर इनके प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स जो 35/50 है वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
ना जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो है 77/210। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे दोनों को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम नहीं होंगे तो हम को प्राइम बना देंगे। ओके, और 210 के फैक्टर्स हम करके देखते हैं। सो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। 2 1s are 2, 0 and 2 5s are 10, then 3 से 3 3s are 9 and 3 5s are 15 and 5 से 7 times and 7 से 1 टाइम। सो हमें क्या मिला 2 × 3 × 5 × 7। यहाँ पर 7 कॉमन है, सो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। सो हमें मिलेगा 11/2 × 3 × 5। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी कि दोनों ही नंबर्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम है, बिकॉज कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। अब सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं। सो हमें डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। सो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 2 to the power 1 × 5 to the power 1 × 3। सो 2 to the power n × 5 to the power m तो है, पर साथ में एक एक्स्ट्रा नंबर भी हमारे पास है जो कि है 3 to the power 1, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो ये जो एक्सपांशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम